आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। आपका बहुत स्वागत है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में मौजूद हैं, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये खास समिट रखा गया। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी लोगों के सामने आई, जहां पर रात्रि भोज के समय पीएम मोदी के साथ में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बैठे हुए दिखाई दिए। खबर है कि थाईलैंड में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। तो प्रधानमंत्री ने यूनुस को हिंदू और सीमा पर घुसपैठ को लेकर क्लास लगा दी। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तुरंत अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव कराने की अपील भी की। घबराए यूनुस ने भरोसा दे दिया है कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार चल रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 अगस्त 2024 से 23 मार्च 2025 तक बांग्लादेश में 2400 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई थी। सवाल ये कि चिकन नेक पर बुरी नजर रखने वाले यूनुस से मोदी की इस मुलाकात के बाद क्या भारत बांग्लादेश के संबंधों में सुधार आएगा? आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे हम लेकर आए हैं। मेहमानों से भी आगे हम बात करेंगे, एक एक करके सवाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले विक्रम मिस्ट्री को सुनिए। The Prime Minister also met today with Professor Mohammed Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आप सुन रहे थे। अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, मुलाकात की अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। डिनर पर साथ में बैठना, फिर ऑफिशियल मीटिंग जब हुई है उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। सर्वे और उसके सवाल हम दिखाएं, उससे पहले मेरे साथ में जुड़ गए हैं शोएब चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से। मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले शोएब चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, कुर्सी संभाली है, उसके बाद से पहली मुलाकात पीएम मोदी के साथ में है। एक तो ऑफिशियल मीटिंग होती है, लेकिन डिनर में साथ में बैठना और फिर वहां से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो पीठ में छुरा घोंपने का काम आजकल बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ इस तरह की नीति। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। देखिए, मैंने तो कहता रहा कि ये यूनुस एक जगह है, जिहादी है, आतंकवादी है, और इसके साथ मोदी जी के मिलने से इसको ये लाइफलाइन है यूनुस के लिए। और यूनुस ये मिलने के बाद ही बांग्लादेश की मीडिया में आप देखेंगे तो कहना शुरू किया कि मोदी जी के साथ हसीना की प्रत्यर्पण के बारे में बात किया। बाकी जो चीज भारत की तरफ से कहा कि हमारे माइनॉरिटी हिंदू की रक्षा के लिए, चिन्मय कृष्ण प्रभु की रिलीज के लिए, ये सब कुछ नहीं कह रहा है। और यूनुस के जो बॉट्स है सोशल मीडिया में, ये लोग धूमधाम प्रचार कर रहे कि मोदी ने आखिर में यूनुस के साथ बैठने के में मजबूर हो गई। सो ये दिस मीटिंग हमारे ओपिनियन से डिप्लोमेटिकली ये क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मगर हमारे विचार से ये मीटिंग इट वाज अ ब्लंडर ऑन इंडिया साइड, बिकॉज ये जंगी जिहादी ये कभी भी सुधरेगा नहीं। ये पाकिस्तान की लैपडॉग है, अभी चाइना से भी मिल गया। ये बांग्लादेश, ये भारत के दुश्मन है। ये दुश्मन के साथ बैठने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यूनुस के जो दिमाग में इसके और इसके चारों तरफ जो लोग हैं सब एंटी इंडिया, भारत के खिलाफ लोग बैठे हैं, जंगी जिहादी में बैठे हैं। सो इसके साथ मिलने से फायदा कुछ भी नहीं है। एक फायदा यूनुस के लिए है कि ये इसको अभी कैश करेगा और इसको दिखाएगा कि देखो भारत की तरफ दुनिया के सबसे बड़ा
डेमोक्रेसी, सबसे पुराना डेमोक्रेसी हमारे साथ बैठा है। ये इसके लिए बेनिफिट हुआ, भारत के लिए कुछ भी होने वाला है नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के लिहाज से किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, ये साथ में बैठने की तस्वीर जरूर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपे बांग्लादेश अलग तरीके से दावा कर रहा है। ये कह रहा है कि बांग्लादेश के फायदे की बात है और ये मोदी के साथ पिक्चर होना या साथ में बैठना वो अपने आप में बड़ी बात है ही। जेके बंसल सर, लेकिन यहाँ पर मायने ये भी तो रखता है ना कि मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा, लेकिन उसके बाद लताड़ कैसी लगी। फिर ये याद दिलाया गया कि पहले बांग्लादेश में हालात सुधारो, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार सुधारो। रचना जी नमस्कार। देखिए, मीटिंग होना तो जरूरी है इसलिए कि बातचीत से मसले सुधरते हैं और ये हिंदुस्तान ने अच्छी तरह से कन्वे कर दिया है। और यही नहीं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इनको लताड़ लगाई है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक यूनुस जी ने चाइना के अंदर में जाकर कि जो 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, वो लैंड लॉक हैं और मैं जो है वो गार्जियन हूँ सी का उधर में, और आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, जिसको सबने कंडेम किया है। और इस बात का जो ऑब्जेक्शन हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो उनको बताया गया है इसमें, और ये एक बहुत रिएक्शन है। और रिएक्शन में ये है कि जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, जो इस तरह की जो विचार हैं इनके, तो वो ठीक नहीं है और वो कन्वे करना बहुत जरूरी है। अभी जो इनका जो इरादा है, जो चाइना को ये बोल रहे हैं कि एयरबेस जो है इनका बहुत ही जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में, वहाँ पे उसको स्टॉर्म करने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक मूव इनकी चली जा रही है। और चलने से ये है कि इच्छा तो इनकी बहुत पहले से थी यूनुस की कि प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मिलने को तैयार नहीं थे। बार बार इनकी रिक्वेस्ट के बाद में ये मिला गया है। और ये है कि इनको कोई बात समझ आए और चाइना के कर्ज जाल में फंसने से बच जाए, नहीं तो चाइना पूरे बांग्लादेश को हड़प लेगा। तो अब देखिए, पॉलिटिकल या जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना तो बहुत जरूरी है, तभी बातचीत से ही आगे मामला बढ़ सकता है। और ये तो पहले भी सोचा जा रहा था कि अगर हिंदुस्तान थोड़ा सा दूरी बनाता है बांग्लादेश से, तो चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगी, और वही हो रहा है। हालांकि हमने दूरी नहीं बनाई, ये सब जो है इनकी जो एंटी इंडिया मुहिम थी और पाकिस्तान साथ के मिलकर के जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, और हमेशा इनको एक ही रट लगी रहती है कि आप शेख हसीना को वापस करो, ये मुद्दे लेकर के इधर उधर की बातें करते रहते हैं, अपनी इकोनॉमी का ध्यान बिल्कुल है नहीं। तो अभी देखिए क्या होता है, हो सकता है थोड़ी बहुत समय, क्योंकि डिप्लोमेटिक मिलने से कुछ फायदा तो होता है, कुछ चेंज तो आता है। जब दिसंबर में हमारे विदेश सचिव मिले थे मिस्री साहब, उसके बाद भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, और ये मामले जो हैं वो डिप्लोमेटिकली आपस में मिलजुल कर सुलझाए जा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से उनको अभी आगाज हो गया है कि भारत के बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। तो अब यूनिस हो सकता है इस पर गहराई से विचार करके भारत के, लेकिन बड़ी बात ये भी है ना कि कहीं गिरगिट जैसा रंग तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि काम तो पाकिस्तान भी ये करता है, सामने से दिखाता है कि बहुत अच्छा दोस्त है या फिर रिश्ते सब बेहतर हैं, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम भी पाकिस्तान करता है। और अब हो सकता है बांग्लादेश भी इस कोशिश में लगा हुआ हो। हालांकि आपकी वो बात भी ठीक है कि अगर भारत से दूरी होगी तो चीन से नजदीकी होना मजबूरी भी लगता है। आप दोनों मेरे साथ में रहिए, कुछ सवाल है जो हमने लोगों से पूछे हैं इस सर्वे के, वो हम जरा बता दें दर्शकों को कौन कौन से वो सवाल हैं और लोगों ने क्या कहा। हमने पूछा, बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले आखिर क्यों हो रहे हैं। अलग अलग वजह हमने बताई। क्या हिंदुओं से नफरत है, क्या बेलगाम हो गए हैं कट्टरपंथी, या शेख हसीना के समर्थन में जो हिंदू हैं क्या उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। अलग अलग ऑप्शन हमने दिए जिस पर जवाब लोगों ने खुलकर दिया है। 28% लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं से नफरत है इसीलिए ये हमले उन पर हो रहे हैं। 38% लोग मानते हैं कि बेलगाम कट्टरपंथी वहां पर सक्रिय हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। 25% ये कह रहे हैं कि शेख हसीना के समर्थन में चुके हिंदू रहे हैं, अब इसे खामियाजे के तौर पर हिंदू झेल रहे हैं। 9% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो सबसे ज्यादा 38% लोग हैं उन्होंने कहा कि बेलगाम कट्टरपंथी का ही ये नतीजा है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को यूनुस का समर्थन है, हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने दिया। 75% लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि यहाँ मोहम्मद यूनुस का कट्टरपंथियों को पूरा समर्थन है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बन गए हैं। 20% हालांकि ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा या ऐसा समर्थन होगा। 5% लोग ये भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये अलग अलग सवाल हैं जो लोगों के बीच में जाकर हमने पूछे हैं। मैं चूंकि बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है, बांग्लादेश से ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शुएब चौधरी जी।
हालात इस तरीके के हो गए हैं कि सिर्फ बांग्लादेश ही अकेले इस मुश्किल में नहीं, या फिर चर्चा सिर्फ वहां तक नहीं है, अलग अलग देशों के जरिए चर्चा हो रही है और घुमा फिरा कर नाम आता है मोहम्मद यूनुस का। क्या वाकई कट्टरपंथियों को समर्थन मिल रहा है, और अगर हाँ तो इसमें मोहम्मद यूनुस का अपना फायदा क्या है? रचना जी, आपने जो सर्वे की, इसमें 75% ने क्या कहा कि यूनुस की डायरेक्ट समर्थन है ये कट्टरपंथी जंगी जिहादी के ऊपर। मैंने जो कहा, यूनुस खुद एक जंगी है। अभी आप अगर कहेंगे कि इसमें ये फायदा क्या है, देखिए यूनुस के ऊपर कोई पब्लिक सपोर्ट है नहीं। वो यहाँ बैठा है, पहले बैठे थे यूएस डीप स्टेट के कठपुतली बन के, अभी ये आईएसआई का कठपुतली और चाइना का कठपुतली बन गया। जो बंदा बैठता है जिसका पब्लिक सपोर्ट होता नहीं, वो किसी जंगी जिहादी या टेररिस्ट को साथ लेके इसके ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है रचना जी, देखिए विक्रम मिश्री साहब बांग्लादेश में आए थे कई महीने पहले, और आने के बाद कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यूनुस की जो जंगी जिहादी और ये आतंकवादी, ये और भी एम्बोल्डेंड होगी ज्यादा एंटी इंडिया। और हम आपको ये कह सकता हूँ कि आज की मीटिंग के बाद ये यूनुस और यूनुस के साथी हैं और भी एम्बोल्डेंड होगा। ये कभी भी सुधरेगा नहीं। ये पाकिस्तान की तरह आपने ठीक कहा कि ये बैठेगा, बात करेगा और बैक स्टेप करेगा। यूनुस के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। हमारे को लगता है कि आज का मीटिंग इट वॉज अ डिप्लोमैटिक ब्लंडर। In my opinion, it was a diplomatic blunder for Bharat, for His Excellency Mr. Narendra Modi, और आप बहुत ही जल्द समझ जाएंगे कि why it was a diplomatic blunder। आज ही यूनुस के प्रेस सेक्शन ने जिस तरीके से स्टेटमेंट देना शुरू किया, जैसे कि भारत ने सरेंडर कर ली यूनुस के पास, इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेशी मीडिया में और सोशल मीडिया में। यूनुस के लोगों ने फ्लैट कर दी कि नरेंद्र मोदी झुक गए यूनुस के पास। और अब अगर आप वीडियो भी देखे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ जब यूनुस मिल रहे थे, तो यूनुस के एक ऑफिसर, इसके नाम है लामिया समथिंग मुर्शिद, ये इसके जो बैग पार्स होता है, इसको ऐसे लेके भारत के प्राइम मिनिस्टर के सामने जाते हैं। इसके कोई आदब कायदा होता है? तो ऐसे गया कि किसी कोई भी है नहीं नरेंद्र मोदी जी। सो ये हमारे को लगता है इट वाज अ big diplomatic blunder for Narendra Modi and for India's own dignity. I mean, I'm very sorry and I'm very shocked कि हम सदा भारत को हमारा मित्र मानते हैं, तो हम हमारे को खराब लगता है कि ये मीटिंग बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए, हिंदू के एकदम क्योंकि आपने माइनॉरिटी का जिक्र किया, एक सवाल हमने ये भी पूछा लोगों से कि भाई क्या ये हिंदुओं से नफरत का नतीजा है कि अल्पसंख्यक लगातार शिकार किए जा रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि भाई क्या शेख हसीना के समर्थन करने वाले हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा है या फिर कट्टरपंथियों को सीधे सीधे समर्थन है। जेके बंसल सर, जो रेशो है वो बता रहा है कि मिली जुले से रिएक्शंस हैं लोगों के, इसमें किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ हिंदुओं से नफरत है, हाँ कट्टरपंथियों को समर्थन दिया जा रहा है और वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। और एक बात ये भी तो है ना, शेख हसीना का समर्थन जिसने किया वो अब निशाने पर है। देखिए, अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो बात यह है कि ये ऑटोमेटिक एक ऐसा माहौल बन गया है कि शुरू में आते ही जो इन्होंने आतंकवादियों को और कट्टरपंथियों को छोड़ दिया है और जितने क्रिमिनल थे उनको जेल से छोड़ दिया है, और जो जमात इस्लाम का दबदबा बढ़ गया है, तो वो जब बढ़ने के बाद में जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरा यूनुस को, और उनका वो सोचता है कि इनके भरोसे ही मैं यहाँ हूँ, तो वो तो जो वो उनको अगर ना, वो तो उनकी पहले से विचारधारा ही ऐसी थी कि वो हिंदुओं के अगेंस्ट थे। सिर्फ वो तो शेख हसीना के टाइम में जो है उन्होंने कंट्रोल करके रखा था जितने भी कट्टरपंथी थे, और जब वो बेलगाम हो गए तो वो करने लगे इस बात को। और इनकी अगर ये चाहें भी तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है या इनके अंदर में इतना, क्योंकि ये चुने हुए तो है नहीं, तो जब ये चुने हुए नहीं है तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस तरह की बात जो चल रही है, ये एक माहौल ऐसा बना हुआ है, उसमें ये नहीं है कि रोज ये कह रहे हैं यूनुस की जगह को जाकर हिंदुओं को मारो या ये कुछ करो, ऐसा रोज या ऐसा कोई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब वो कंट्रोल ही नहीं कर रहे तो पहले से बेलगाम और उनके मन में तो नफरत भरी हुई थी। और लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है, जो पॉलिटिकली यूनुस और उसकी जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये जरूर कह रही है कि आप शेख हसीना को भेजो, वो हमारे आपके यहाँ बैठ करके हमारे अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रही है, जबकि भारत ने ये कह दिया है कि हमारा उनके स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके मन में ये है कि जो है वो भारत में बैठ करके हमारे अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्यों दे रही है, और वो उसको ट्रायल करना चाहते हैं, और ट्रायल करने के बाद में इस तरह की बातें हो रही है। तो अब जो, लेकिन जहाँ तक ये जो कहा है हमारे जो गेस्ट हैं
पत्रकार जी, देखिए पॉलिटिक्स में या जो डिप्लोमेसी में भारत ने कोई ब्लंडर नहीं किया, बहुत अच्छा किया है, मुलाकात किया है, आगे कोई बात बढ़ेगी। और रही बात मीडिया की और किसी की कहने की, तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उनको ये सारी दुनिया जानती है कि भारत की क्या ताकत है और बांग्लादेश की क्या ताकत है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या आप मिलिट्रीली देख लीजिए। तो वो कहें कि जी हाँ भारत झुक गया, तो ये तो एक हंसने वाली बात है। कहने को कोई भी आदमी कह सकता है या कोई हाँ। मीडिया कह सकता है या कह सकता है, इसको किसी को रोका नहीं जा सकता। जो असलियत है वो तो सारी दुनिया जानती है, भारत भी जानता है। और जो भारत है वो इतना सशक्त है, वो ऐसी बातों को तो क्षमा जो होता है ना, वो जो जिसके अंदर में ताकत होती है वही क्षमा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसके अंदर ताकत नहीं है वो तो इधर उधर की बातें करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कुछ और भी सवाल हैं जो हमने लोगों से पूछे, उनके बारे में लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। हमने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए। अलग अलग ऑप्शन थे। क्या यूनुस से सख्ती से बात होनी चाहिए, क्या सारी मदद रोक देनी चाहिए, ये ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने कहा, 46% लोगों ने कहा कि मोहम्मद यूनुस से सख्ती से बात होनी चाहिए, जिसका एक ट्रेलर तो पीएम मोदी ने मुलाकात में दिखाई दिया। ये बताया कि अत्याचार अल्पसंख्यकों पर तुरंत रुकने चाहिए, जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं वो रुकनी चाहिए। 52% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा सारी मदद रोक देनी चाहिए। ये भारत सरकार की तरफ से लगातार बांग्लादेश को मदद पहुंचाई गई है, उस पर लोग अब सख्ती से जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही बांग्लादेश की तरफ से बार बार हो रहा है, मोहम्मद यूनुस की तरफ से हो रहा है, कट्टरपंथियों की तरफ से हो रहा है, तो क्यों नहीं सारी मदद रोक दी जाए। 2% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगला सवाल जो हमने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला चीन और पाकिस्तान की साजिश है। इसकी संभावनाएं तो बहुत ज्यादा है, रह करें। हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन लोगों के सामने रखा, तो यहाँ 74% लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ आज हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से जुड़ा हुआ, वो चीन और पाकिस्तान की साजिश है, उनके कहने पर है। और ये खबर तो बार बार हम दिखाते रहे हैं कि कैसे चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बांग्लादेश के लिए अब बांग्लादेश की ही मुसीबत बनने वाली है। 19% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 7% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। शोएब चौधरी जी, कभी तो पाकिस्तान दुश्मन हुआ करता था बांग्लादेश का, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। आज हैरानी नहीं होती क्या बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान से इतनी करीबी, और अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान और चीन की साजिश में ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। रचना जी, हमारे बांग्लादेश का अभी जो हालत है 18 करोड़ का, कि एक हवाई जहाज में 4-5 हाईजैकर घुस जाते हैं, पूरे पैसेंजर्स कैप्टिव होस्टेज हो जाते हैं। हमारे हालत ऐसे है। और यूनुस बांग्लादेश की है नहीं, ये बांग्लादेश का सिटीजन भी है नहीं। बांग्लादेश के ऊपर आपको क्या कहो, कल रात को बांग्लादेश में दो अटैक हो गए हिंदुओं के ऊपर। एक दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हिंदुओं को उसके दुकान खोलने नहीं दे रहे, हिंदू औरतों को उसके घर के निकलने दे रहे। ये यूनुस जाके बात करे मोदी जी से कि हिंदू की प्रोटेक्शन के बारे में, अल्पसंख्यक के प्रोटेक्शन के बारे में, और वो खुद क्या कर रहा है, उसके जंगी जिहादी पूरे जो तांडव चला रहा है बांग्लादेश में, एट्रोसिटी चला रहा है हिंदू के ऊपर। सो ये यूनुस के ये मीटिंग कोई फायदा बांग्लादेश के हिंदू के लिए, बंगालीज के लिए कोई फायदा है नहीं। ये हिंदू के लिए फायदा, ये यूनुस के लिए फायदा है, इसके जिहादी जंगी के लिए फायदा है। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि इस मीटिंग के बाद अगर 2-3 दिन में ये चिन्मय कृष्ण दास को जेल से छोड़ेगा, आप मुझे कहिएगा, कुछ नहीं करेगा यूनुस तो कठपुतली है चाइना की और पाकिस्तान की, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। यूनुस जब नरेंद्र मोदी से मिला, जी से मिला, उससे पहले वो चाइना में 19 एग्रीमेंट करके आया। बांग्लादेश में यार बेस बनाने के लिए चाइना को परमिशन दे दी, बांग्लादेश में रिश्ता बैरिज चाइना को दे दी, सब कुछ दे के आया चाइना को। सो ये नाटंगी है, ये यूनुस, ये फ्रॉड है। और इसके साथ मिलना बहुत बड़ा फ्रॉड, और इसके साथ मिलना आप कह रहे हैं कि ये भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं। 20 सेकंड में आप अपना एंड कमेंट देंगे बंसल सर। देखिए, मैं तो बार बार यही कहूंगा कि अगर आप डिप्लोमेसी और डायलॉग खत्म कर देंगे तो कम्युनिकेशन का रास्ता क्या रह जाए। हाँ। कम्युनिकेशन होना तो बहुत जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के तो कोई बात बन ही नहीं सकती। और देखिए, ये तो बट नेचुरल है कि वो और नजदीक जाते जाएंगे चाइना के। अभी कुछ कहा तो जा सकता है, कन्वे तो किया जा सकता है, उनके दिमाग में कुछ डाला तो जा सकता है। उनको भी इस चीज का एहसास है, क्योंकि बार बार जो रिक्वेस्ट है वो यूनुस की तरफ से आई थी कि वो नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, और उनकी इच्छा ये थी
कि चीन से पहले जाने से पहले वो भारत में आना चाहते थे। हाँ। लेकिन भारत की तरफ से जो है गुस्से में था, भारत ने कोई परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं आए। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते थे। तो अब जो यानी है, आप कह रहे हैं हमने भारत इकट्ठा अगर छोड़ दूरी दिया। बनाएगा तो वो चीन से नजदीकी बनाएगा, जो कि ठीक नहीं है। और आप कह रहे हैं बातचीत तो एक बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है, बेहतर जरिया हो सकता है बांग्लादेश से चीजें ठीक करने को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जेके बंसल सर, श्वेत चौधरी जी, इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। बांग्ला